महत्वपूर्ण टॉपिक सजीवों में उत्सर्जन एक्सक्रेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, जो कि कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। सजीवों में उत्सर्जन, इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसे जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे वृक्क, किडनी के बारे में, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय व मूत्रमार्ग, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। हम जान रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, विभिन्न चयापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से अनुपयोगी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जैसे कि जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वे कौन कौन से हैं, जैसे पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड और मल मूत्र आदि। तो उपरोक्त सूची के जो पदार्थ हैं उनमें से एक यूरिन जो है, मूत्र जो है, क्या है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। और इस यूरिन या मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में क्या होता है, एक विशेष तंत्र होता है जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आज हम इस तंत्र के जो प्रमुख अंग हैं वे कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में ही आज जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वृक्क या किडनी के बारे में। जैसा चित्र में हम देख पा रहे हैं कि वृक्क या किडनी जो होते हैं वे संख्या में 2 होते हैं, और इसकी स्थिति जो है हमारे शरीर में डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, और ये गहरे लाल रंग के सेम के बीच की आकृति के होते हैं। किडनी या वृक्क जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है शरीर का खून को साफ करके क्या करना, यूरिन या पेशाब बनाना होता है। शरीर से यूरिन या पेशाब निकालने का कार्य होता है इसका, और यह कार्य में मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रनलिका यूरेथ्रा के द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जो किडनी से जुड़े होते हैं। प्रत्येक वृक्क या किडनी के भीतरी भाग से 2 रक्त वाहिकाएं जुड़ी रहती है। इनमें से एक रक्त को वृक्क किडनी के अंदर लेके जाती है, एक रक्त वाहिका जो क्या होता है, जो रक्त को किडनी के अंदर लेके जाता है, और दूसरा जो रक्त वाहिका होता है वह क्या करता है, वृक्क या किडनी से छाने हुए रक्त को बाहर लाता है। अब जानते हैं मूत्रवाहिनी या यूरेटर। दोनों वृक्क किडनी के भीतरी भाग से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो वृक्क किडनी से छने हुए यूरिन या मूत्र को कहाँ ले जाता है, मूत्राशय में पहुंचाता है। अब जानते हैं मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक मांसपेशियों की बनी एक थैली होती है, थैली के समान होती है, जिसमें क्या होता है, यूरिन या मूत्र एकत्रित होता है, और जब यह भर जाता है तो भर जाने के पश्चात यह मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर में मूत्र अब जानते हैं कि कैसे बनता है। हम जान रहे हैं कि भोजन में शरीर क्या करता है, भोजन या विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ लेते हैं उनका पाचन करता है, और अलग अलग अंग इसके पाचन करते हैं। तो जब छोटी आंत में पाचन क्रिया के फलस्वरूप, विशेषकर जब प्रोटीन का पाचन होता है, तो उस पाचन के दौरान क्या होता है, अमोनिया गैस बनता है, और यह अमोनिया गैस जो बनता है वह क्या होता है, हानिकारक होता है, और हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से सीधा बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसका निकाला जाना आवश्यक होता है। तो इसे कैसे, किस तरीके से बाहर निकालते हैं, इसे जानते हैं। तो इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो यह रक्त के साथ, ब्लड के साथ यकृत में पहुंचता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 से मिलकर क्या बनाता है, यह यूरिया बनाता है। और यही यूरिया जो बनता है वह अमोनिया से क्या होता है, कम हानिकारक होता है। और यह यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क किडनी में पहुंचता है। यहाँ से वृक्क किडनी से यह छन कर या मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से मूत्र में यूरिया के साथ क्या होता है, मुख्य रूप से पानी होता है। और यह यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है। जैसा हम समीकरण में देख पा रहे हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यकृत में क्या होता है, यूरिया में बदल जाता है। अब जानते हैं हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान मूत्र के अलावा अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। इन्हें भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जैसे ठोस अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के दौरान और लवण को पसीने के रूप में पसीने की ग्रंथियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। साथ ही साथ इस टॉपिक के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में जानते हैं। अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया को मूत्र या यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो तरल यूरिन या मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जंतु जैसे छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा आदि में अमोनिया जो होता है वह ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाता है। हमने पक्षियों के बीट को देखा होगा, वह सामान्यतः 2 रंग का होता है, सफ़ेद और काला सामान्यतः। तो जो पक्षियों के बीट में पाया जाने वाला सफ़ेद भाग होता है वह क्या होता है, यूरिक अम्ल का होता है, तथा काले भाग में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि में अमोनिया का उत्सर्जन शरीर की सतह से विसरण द्वारा पानी में हो जाता है। तो वृक्षों में पत्तियां और छाल सूख कर गिरते हैं। हम जान रहे हैं कि वृक्ष भी क्या करते हैं, अपशिष्ट जो उनमें बनते हैं उनका भी उत्सर्जन करते हैं। तो किस रूप में करते हैं, वृक्ष और पत्ती जो होते हैं, वृक्ष की जो पत्तियां और छाल होते हैं वे सूख कर गिरते हैं। तो इन पत्तियों और छालों में भी अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं जिन्हें वे गिरा देते हैं। और ये जब गिरते हैं तो इनके साथ ही अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने कुछ उत्सर्जी पदार्थ पौधों की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों के रूप में संचित हो जाते हैं। आपने जिमीकंद और अरबी के पत्तों की सब्जी खाते समय गले में खुजली या चुभन का अनुभव किया होगा। तो यह गले में खुजली या चुभन का अनुभव क्यों होता है? इसका कारण इन क्रिस्टलों के नुकीले सिरे होते हैं जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसा हमने जाना, उसके कारण क्या होते हैं, ये गले में चुभते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, रेफाइट कहते हैं। बरगद की पत्तियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। और पौधों में कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे रबड़, गोंद, रेफाइड आदि। तो आज की वीडियो में हमने जो मुख्य उत्सर्जी अंग है पौधों के और जंतुओं के, मुख्य रूप से मनुष्य के, उनके बारे में जाना और क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके बारे में जाना। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।